केस चल रहा है। एक्चुअली मैं किसी के साथ मतलब कि 8 साल से रिलेशनशिप में थी। तो उसने लास्टली मतलब कि मेरे साथ रिलेशनशिप में इन्होंने क्या किया, रेप कमिट किया था। तो ये पहले मुझे बोलते थे मैं शादी करूंगा वगैरह वगैरह, मतलब कि कोर्ट मैरिज करूंगा अगर मेरे पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो लास्ट में इन्होंने मेरे मम्मी पापा मर जाएंगे वगैरह वगैरह कह के मतलब कि बोलते नहीं मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। तो इसको मैंने 8 साल से समझाते आई हूँ कि हमारा रिलेशनशिप है, सब कुछ है, तो आप अपना रिश्ता क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो सर जब मैंने इनके घर में बताने गई, जब ये मेरे साथ ये सब हादसा हादसा हुआ, तो इनके घर में गई इनके पेरेंट्स को बताने। तो इनके घर में इनके पापा को छोड़ के सब थे। तो इन्होंने क्या किया, मतलब कि हम शेड्यूल कास्ट है और वो ब्राह्मण होते हैं। तो इनके जो भाई वगैरह थे, 2 भाई, उन्होंने मेरे को पकड़ के खींचा खुचा, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की और शेड्यूल कास्ट को लेकर गाली गलौज किया है इन लोगों ने। तो मेरा केस लगा हुआ है, ये 15 नवंबर को मतलब की FIR लगी थी। पुलिस वालों ने पैसे खा लिए और उन लोगों की बेल करवा दी हुई है। तो उसके बाद मतलब कि इन लोगों ने मुझे गुमराह किया। 15-20 दिन के बाद मुझे पता लगा, मेरे जब लॉयर ने पता किया वहां से कि ये बेल पे है। तो उसके बाद सर क्या हुआ, अभी तक मतलब कि कोई भी वो नहीं हुआ। अब मुझे ये बताइए मैं क्या करूं। मैडम आपकी FIR के अंडर सेक्शंस क्या है? सर एक तो रेप ही है और बाकी तो मुझे याद रेप नहीं ही है। है नहीं, सेक्शंस पूछे मैंने आपसे। सर इतना तो मुझे याद नहीं है। पढ़ के क्या बताओ फिर। वो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा पीछे, हाँ मैंने रखा हुआ है। मैं आपको कल बता सिर्फ दूं सारा। हाँ हाँ हाँ, देखो कल नहीं परसों हमारा वेबिनार होगा, परसों बताना। 6 बजे। सिर्फ देखो मैडम, रेप कह देने से रेप का सेक्शन नहीं लग जाता ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो थोड़ा थ्री देखना सेवेंटी पड़ेगा टू कि उनकी सर बेल थ्री क्यों हुई। सेवेंटी टू तो लगा हुआ है। 372 ही होता है ना इसका। नहीं होता। तो फिर कौन सा होता है इसका। तभी तो मैंने कहा आपसे। जी ठीक है, फिर मैं आपको 76। मंडे को बताती हूँ। उसमें सेक्शन तो 5-6 लगी हुई है। हाँ, आई थिंक 5 है। 76 होता है। 76। ठीक है, मैं 376 आपको 376। रेप का। जी सर, उसमें 5 सेक्शंस लगी हुई हैं, मैं आपको मैं कंफर्म मान गया करके। आपकी बात मान गया। जी मंडे को बताऊंगी मैं आपको कंफर्म करके। सर एक और बात है, मतलब कि जब ये सब बात हुई थी ना, शेड्यूल कास्ट को लेके, शेड्यूल ट्राइब पे जो लगना था वो उन्होंने पुलिस वालों ने नहीं लगाया। वो क्यों लगेगा मैडम, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट क्यों लगेगा? गाली गलौज किया ना इन लोगों ने, कास्टिज्म को लेके मेरे साथ मतलब की मारपीट की ना क्या वहां पे कहा भी आपको? सर उन्होंने बल्कि कहा, हम लोग शेड्यूल कास्ट होते हैं, मेरे हाँ कास्ट को लेके मेघनी कहीं की भाग यहाँ से, तेरे जैसे मेघनी के साथ हम लोग शादी नहीं करवाएंगे। ठीक है। बल्कि और भी गाली गलौज की है ये शेड्यूल कास्ट को लेके। और ये सब मसला ही तभी बना हुआ है क्योंकि हम लोग शेड्यूल कास्ट होते हैं। मैडम वो इन घर में लोगों थे क्या जिस टाइम उन्होंने ये बोला, घर में थे वो? हाँ हाँ सर, वो लोग नहीं घर पे लगेगा थे। मैडम, SC ST एक्ट नहीं लगेगा उनके ऊपर। कैसे सर। स्पेसिफिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। कैसे सर। देखिए मैडम, सिर्फ किसी को बंद कमरे में कुछ कह देने से, एक्चुअली ये जो केस है ना, ये रिलेटेड है डिफेमेशन से। जी और डिफेमेशन का जो स्पेसिफिक लॉ है वो ये कहता है कि आपको पब्लिकली जी या किसी के सामने डिफेम जी किया गया हो, जी या फिर जाति सूचक शब्दों शब्दों से आपको, क्या कहेंगे, मतलब जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो आपसे बात करने में या आपको जी डिफेम करने में। जी ठीक है ना? तो आपने जी कहा कि जो इंसिडेंट है वो घर के अंदर का है, तो इसलिए SC ST एक्ट जो है वो इन्वोक नहीं होता इसके ऊपर। ओके। स्पेसिफिक जजमेंट है वो। तो सर वो जो लड़कियों ने बल्कि मारपीट की है, जो हाथापाई की है उन औरतों ने मैडम मेरे उसके साथ, लिए उसका। स्पेसिफिक सेक्शन है ना, उसके लिए अलग लगेंगे। 506 लगी होगी, 509 लगी होगी, 323 लगी होगी। इंजरी है जी तो 326, 25, 24 वो देखना पड़ेगा ना, अकॉर्डिंग टू इंजरी। आपका मेडिकल हम्म, हुआ? हाँ सर। मेडिकल में डॉक्टर ने क्या बताया? MLC में सर वो तो सारी रिपोर्ट ग्रेवियस इंजरी पुलिस थी, वालों ने, नॉर्मल इंजरी थी? सर वो तो पुलिस वालों ने मेरा करवाया ही, पता कितने दिन बाद, 20-25 दिन बाद करवाया था। बल्कि उन्होंने पहले तो मैडम FIR भी आप नहीं पहले लगवाई। इनिशियल स्टेज पे किसी लॉयर से नहीं मिले क्या? नहीं सर। फिर तो केस खराब कर लिया आपने अपना। सर यही तो प्रॉब्लम है, मैं ना इनको समझाती रही लेकिन ये बल्कि बीच में बोलते भी रहे, फिर उसके बाद किसको बोलते फिर। समझाते रहे? लड़के की बात कर रही हूँ मैं। लड़के को उनके, समझा रहे? जी। जरूरत लेकिन क्या थी समझाने की? सर लास्ट में, क्योंकि मैं अपना रिलेशनशिप 8 साल से चल रहा है, मैं खराब नहीं करना चाहती थी। क्योंकि अगर प्यार से जो कोई बात समझ में आ जाती है, मैं तो वो सोच रही थी ना। मैडम लिव इन में तो देखो आप अपनी मर्जी से रहते थे ना, उनके साथ किसी ने फोर्स करके रखा था आपको? नहीं सर। मर्जी से रहते थे। जी ठीक है, आपकी ना FIR के कंटेंट्स देखने पड़ेंगे, तब एक्चुअल में समझ आएगा स्टोरी क्या है।
सर फिर मैं मंडे को बताती हूँ आपको फिर। कोई बात नहीं, ठीक है, सारा कुछ। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी, हमारे किसी और साथी का कोई प्रश्न? यस सर। यस सर, पूजा जी, जी बताएं पूजा जी। सर मुझे ये पूछना था, एक्चुअली मैं अभी 4-5 महीने से अपने मायके में हूँ, तो हस्बैंड के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। थोड़ा मैडम तेज बोलो। हस्बैंड के साथ डिस्प्यूट चल रहा है काफी टाइम से, 5-6 कैसा महीने हो गए डिस्प्यूट मैं चल रहा है मायके में हूँ। हस्बैंड के साथ? मार पिटाई हो सर गई है, ऐसे घर ही से आ मतलब, गए? सर घर जैसे थोड़ी बहुत लड़ाई होगी, जैसे उसने मेरे को मारने की धमकी दी। 12 ईयर शादी हो चुकी है, लेकिन वही ना घर की कहाँ पे छोटी रहते छोटी हो आप? बातों कहाँ पे पे। रहते हो? ये यमुनानगर। यमुनानगर, दिल्ली में या नहीं राजस्थान? नहीं, वो तो नहीं गंगानगर। नहीं, ये अंबाला के पास पड़ता है। अच्छा ठीक है, हरियाणा वाला यमुनानगर, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो सर वो ये ना काफी टाइम से, जैसे 12 साल हो गए शादी में, होता है ना कि घर की छोटी मोटी लड़ाइयां होती है, सास ने बहू को कुछ कह दिया, इस तरीके के था। तो हस्बैंड को थोड़ा मतलब कि ये हो जाता था कि तू ऐसे क्यों कर रही है, मतलब कि उनको कुछ नहीं कहना, अपने माँ बाप को हमेशा मुझे ही बोलना। तो सर काफी टाइम हो गए, 7 साल बाद बच्चा हुआ, ठीक है। अब बेटी हो गई 4-4.5 साल की बेटी है। तो सर अभी उन्होंने मेरे को, चल ही रहा था थोड़ा बहुत, मैं भी चलो मेरे को यही था चलो जैसे कट रही है कट जाएगी, बच्चा है उसके लिए करेंगे। तो 6 महीने से मुझे ये बोल रहा था बार बार कि डिवोर्स दे दे, मुझे डिवोर्स दे दे, तू चली जा, बच्ची को मुझे दे दे, तो अपनी जिंदगी जी ले। मैंने कहा मैं डिवोर्स तो मैं नहीं दूंगी। तो बीच में जैसे चल ही रहा था तो छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती थी, तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। तो मैं भाई मुझे भी यहाँ लेके आ गया। तो 2-3 महीने 15-20 दिन बाद जैसे हुआ, तो उन्होंने फिर मतलब कि अपने साइड वाले लोगों को बेचना शुरू कर दिया कि डिवोर्स दे देगी, ये डिवोर्स दे दे। उन्होंने डिमांड वगैरह रखी कि हम इतने पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे। तो बात कहाँ पे आई, मैं भी एक बार तो रेडी हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, कि बेटी हम नहीं देंगे, कि बेटी को हम रखेंगे। मैंने बोला कि मैं बेटी को लूंगी, मैं बेटी नहीं दूंगी। तो उसके बाद मैंने सोचा समझा, मैंने सारा कुछ सोचा कि चलो अगर सेटलमेंट हो जाती है, चलो मैं वहीं चली जाऊंगी रहने के लिए अपनी बेटी के लिए, अगर मेरे को झुक के भी रहना पड़ा। सर पता नहीं कितनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो रिश्तेदार वगैरह हैं बीच में काफी हो चुकी हैं। उसके बाद इन्होंने क्यों बेटी वहां पे भेज दी, पहले बेटी मेरे पास थी। तो घर वालों ने कहा ऐसा कर, स्कूल था बेटी का, कि तू उसको वहां भेज दे, वो स्कूल में चली जाएगी, शायद उनको थोड़ा सा होगा कि बेटी के बिना रह रहे हैं, शायद उनके मन में कुछ आए तो वो मान जाए। सर वो नहीं मान रहे थे, तो मैं एक दिन चली गई खुद से ही, अपना सामान उठा के अकेली चली गई वहां पे। तो मेरे ससुर ने मुझे बोला कि बेटे हम इसको समझा रहे हैं, तू चली जाए। तो इन्होंने मेरे मौसज जो है उनको बुलाया, उनके साथ मुझे भेज दिया। फिर हफ्ते बाद जब मैं वहां पे गई ना, तो इन्होंने मेरे भाई को, और जो मेरे भाई का साला है, जैसे उनको फोन करके धमकी दी है कि हम तुम मार देंगे, ये कर देंगे, जान से मार देंगे। तो सर जब अगली मीटिंग होनी थी, उसके बाद जब मीटिंग हुई है, तो उन्होंने मीटिंग में भी हाथापाई करी उन्होंने, ठीक है, वहां पे 10-15 लोग थे उनके सामने। तो फिर उसके बाद फिर मेरे ससुर बोलते कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं, लड़के को समझा रहे हैं, समझा रहे हैं। सर ऐसे ही काफी दिन निकल गए। तो दोबारा फिर मैं चली गई वहां पे कि मुझे तो जाना है, देखो मेरी बेटी वहां पे, तो मैं तो जाऊंगी भाई, जब लड़का ऐसे नहीं माना तो मैं फोर्स से जाऊंगी। तो चली गई मैं। उसके बाद उसने मेरे साथ हाथापाई की वहां पे। मैंने कुछ नहीं कहा किसी को, मैं आराम से बैठी थी। तो उसके बाद अब ऑब्वियसली बात है, जब हाथापाई करेगा, तो मैंने 112 पे कॉल कर दी, तो पुलिस आ गई वहां पे। तो फिर उसके बाद फिर वहां जब था पुलिस स्टेशन में सारे पहुंचे, तो वही सब लोग इकट्ठे हुए, तो बोलते कि मीटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे। सर एक मीटिंग हो चुकी है, ये 1 महीने की बात हो चुकी है, ठीक है सर, ये 1-2 फरवरी की बात है। उसके बाद 13 तारीख की मीटिंग होनी थी, वो 18 तारीख को मीटिंग हुई अभी। तो सर अब भी वही यही कह रहे हैं, रिश्तेदारों को हमें कुछ कहते हैं, रिश्तेदारों को कुछ कहते हैं कि हमारा लड़का नहीं माने। सर ऐसे ही गोलमोल कर रखा है, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, करूँ तो मैं क्या करूँ। आप मुझसे क्या हेल्प चाहते? सर मैं यही प्रोसेस पूछना चाहती हूँ कि आगे क्या प्रोसेस है, प्रोसेस तो कि मैडम अगर वो, बहुत बड़ा है। प्रोसेस तो बहुत बड़ा है। आपको रास्ता, देखो रास्ता मैं बता दूंगा, डेस्टिनेशन बतानी होगी। सर मुझे अपने ससुराल में जाना है, क्योंकि सर उन्होंने मुझे नहीं पता, उन्होंने एक केस किया है मेरे खिलाफ, डिवोर्स का डाला है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। तो चेक करवा लो। सर उन्होंने वकील वकील से, जो हमारे यहाँ का सरपंच है ना, उसको कॉल करवाई थी, वो 1-2 फरवरी की बात है। उसके बाद ही मैंने एक्शन लिया था कि मैं वहां दोबारा जाऊंगी, ठीक है सर। तो अब हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। और वो कहता है 7 मार्च की डेट लगी है। जब उस दिन मैंने पुलिस बुलाई थी, तो उनको दिखा रहा था कि हमारे तो 7 मार्च की डेट लगी, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई आपके नोटिस नहीं है, हस्बैंड कहाँ कुछ नहीं। रहते हैं जम्मू कश्मीर में? अच्छा, वो तो आएगा भी नहीं, नहीं। यमुनानगर, यमुनानगर में ही है।
आपके हस्बैंड भी यमुनानगर में है, आप भी यमुनानगर में ही हो? सर जैसे कहते हैं ना, थोड़ा बहुत 10-15 किलोमीटर का, सिटी कोई हमारा बात सेम नहीं, मैं पड़ता है। समझ गया। मैं भी मैडम दिल्ली में रहता हूँ, मेरी ससुराल भी दिल्ली में। अब ये थोड़ी गली के ठीक पीछे ही होगी, है ना? समझ गया मैं आपकी हाँ बात, जी, मतलब आप दोनों यमुनानगर में हाँ ही जी, रहते हो, है ना? हाँ जी, तो मैडम यमुनानगर की ना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी आपकी, एक ही कोर्ट होगी वहां पे। हाँ जी, हाँ जी। वहां जाके किसी वकील से कांटेक्ट करो और उससे पूछो कि भाई क्या इसने डाइवोर्स पिटीशन फाइल की है। ओके। ठीक है? सर ये ऐसे नेट कैसे, मतलब किससे पूछूंगी मैं ऐसे? मैडम वहां किसी वकील साहब से कांटेक्ट करना, वो बताएंगे आपको। ऐसे किससे पूछोगे? ऑफ कोर्स वकीलों से पूछोगे आप। अच्छा। सर वहां पे हाँ, कुछ ऐसा होता है कि लगा होता है नोटिस वगैरह कुछ कोर्ट में कि इनका ये मैंने केस मैडम है, इस आपको फाइल क्या पे? कहा अभी? ठीक है, हर एक किस का नोटिस थोड़ी चिपकेगा। ठीक है सर। आप किसी देखो, सर मैं आगे आप वही सुनो चाह रही सुनो हूँ, सुनो देखो। सुनो, एक्चुअली ना हाँ जी। जो वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम होते हैं ना, वो इंटरनेट पे भी नहीं आते। नहीं तो मैं अभी बता ही देता आपको। मैंने फोन भी उठाया था चेक करने के लिए, लेकिन याद आया कि आपका तो नाम से आएगा ही नहीं। ट्राई टू हम्म, अंडरस्टैंड। नहीं, मैं भी बता देता आपको आपके खिलाफ केस लगाए नहीं लगाए। अब करूं क्या, डाइवोर्स के फैमिली के मैटर्स ना ऑनलाइन नहीं दिखते हमें। ओके। हमारे पास नहीं सर, सॉफ्टवेयर है, आगे उसके जैसे अंदर मैं हमें ये दिखता नहीं। चाह रही थी कि मैं आगे कैसे, मुझे अपने, चलो वो तो होगा, चलो आपके केस तो हस्बैंड चलता काम क्या रहेगा करते हैं? मुझे। छोड़ो, अब मैं बताऊंगा तरीका। काम क्या करते हैं आपके सर हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है, उनका क्या काम करते हैं इंजीनियर है वो मैडम सर। बिजनेस में, बताओ ना? इंजीनियर है सर, इंजीनियर, उनका हाइड्रोलिक्स का काम है, हाइड्रोलिक्स का। कितना कमा लेते होंगे महीने का? सर कमा तो अच्छा लेते होंगे, लेकिन जो उन्होंने शो कर रखी है वो तो कम कम शो कर रखी है। कहाँ पे शो कर रखी है? अभी तो मैडम कहीं बात ही नहीं आई शो करने सर की। कहाँ शो करने की सर बात की थी? जैसे पीपीआईडी होती है ना, पीपीआईडी में जो इनकम शो होती है ना सर, उसके अकॉर्डिंग। पता नहीं, चलो फिर भी कितनी होगी अंदाजा बताओ। सर जो उन्होंने उसमें दिखा रखी है, उसमें तो उनकी 5.5 लाख का हाँ, इंटर्न वगैरह भरते होंगे। तो साढ़े हाँ, पांच लाख भी कम थोड़ी होती है। एक काम करो मैडम, अगर हाँ जी। उन्हें अपने खर्चे का केस फाइल कर दो यमुनानगर कोर्ट में। ओके। ठीक है? देखो, ठीक है। यहाँ मेरी इंटेंशन आपको परेशान करने की नहीं है और आपका डाइवोर्स कराने की भी नहीं है। लॉजिक समझना। अभी क्या है, हम्म, एक आदमी है वो बिल्कुल फ्री है। हम्म, ठीक है ना? उसको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। उसको लग रहा है तलाक दे दो, तलाक दे दो, तलाक दे दो। तो तलाक ना मतलब मजाक नहीं है ना कि अब मजाक में तलाक दे दो किसी को। ठीक है? हम्म। लड़ाई झगड़े सबके बीच में होते, कोई बात नहीं। अभी अब आप क्या करो, जो या तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है। खर्चे का केस फाइल करने के लिए आप सेपरेट पिटीशन फाइल कर सकते हो बिफोर कोर्ट, या फिर आप वो डाइवोर्स वाले में एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब जहां आप सूट कंफर्टेबल हो वहां चले जाओ। सर मैं ये चाह रही थी कि मैं ससुराल में जा सकती हूँ, पहले तो मुझे वहां पे जाना है, हाँ क्योंकि तो वहां चले पे जाओ जाके मैडम, मैं बैग सब। उठाओ चले जाओ। ऐसे कौन मना कर देगा? 2 बार आप जा चुके हो, तीसरी बार फिर चले जाओ। सर वो ये बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ कर लाऊं, तो मैं मैडम सुसाइड कर उसका क्या लूंगा। इलाज है? अब एक बात बताओ, एक आदमी अगर आपको कह रहा है कि तुम मेरे घर से चली जाओ, मैं मर जाऊंगा, तुम यहाँ रहोगी, मैं मर जाऊंगा, इसका तो मेरे पास भी, मतलब मेरे पास छोड़ो, किसी सर भी जैसे पुलिस, ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई इसका इलाज नहीं है। सर जैसे अगर मैं किसी के पुलिस में उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह करूं, फिर मैं वहां पे जाऊं, ऐसा कुछ मैं पूछना चाह रही नहीं, थी ऐसा कुछ। बिल्कुल मत करो। देखो, मैं तो मैडम ना, ये फैमिली डिस्प्यूट है। मैं आपको एक बार यही कहूंगा कि कोशिश करो इन सब चीजों को रिजॉल्व करने की, क्योंकि 12 साल की शादी खराब हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ एक आध महीने में हो जाएगा, सालों लग जाएंगे। तो मतलब मान लो जब ये खत्म होगा ना ये तुम्हारा झगड़ा, तब कम से कम 15 साल की शादी हो जाएगी आपकी। 15 साल की सर वो, मैं और पता नहीं इनको शादी के समझ टाइम पे नहीं आ आपकी रहा। उम्र कितनी होगी, उसे और ऐड कर लो। सर वो इतना आप समझा लिया, सब समझा रहे हैं, सब समझा ज्यादा रहे मत हैं, लेकिन समझाओ। समझ देखो, नहीं आ रहा। ज्यादा ज्यादा मीठा मैडम नुकसान करेगा ना। हम यही सोच रहे हैं ना कि ज्यादा बात ना बढ़े, चलो रिश्तेदारी बनी रहे, वही है ना कि प्यार से समझाएं, प्यार से हाँ, मान तो मान आप जाए। मेंटेनेंस फाइल कर दो, अपने आप लाइन पे आ जाएगा। सर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटी वहां पे है, मुझे ये हो रहा है कि मुझे उसके पास जाना है बस। तो मैडम कस्टडी फाइल कर दो। अब आपने देने के बाद अगर आप किसी से ये चीज पूछोगे ना, ये तो गलती आपकी है ना कि आपने बच्चे को भेज दिया। कस्टडी फाइल करो उसकी। और नहीं तो बच्चे को जाके स्कूल से ले आओ एक बारी। कोई किडनैपिंग थोड़ी लगा देगा तुम्हारे ऊपर, माँ हो तुम उसकी। हाँ जी। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है।
लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप ना मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करो, मेंटेनेंस में उस पर दबाव आएगा थोड़ा खर्चा देने का, तो उस टाइम पे फिर वो आपको पैसे देने के बारे में सोचेगा, तो क्या फिर उसे लगेगा कि हाँ यार इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और ना थोड़ा झगड़ा जो आपका है ना, इसको ना थोड़ा सा टाइम दो। देखो अननेसेसरी का किसी से ज्यादा जाके सॉरी बोलना भी ना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपकी प्रॉब्लम क्या है, जो आपने मुझे बताया मैं सिर्फ वही बात कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम दो। जबरदस्ती किसी के साथ, देखो हम किसी के साथ कभी जबरदस्ती नहीं रह सकते, ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है ना। अगर हम किसी के साथ जबरदस्ती किसी भी चीज को करते हैं तो हमारी ना इज्जत ही खराब होती है, ठीक है ना। ठीक है आप लड़की हो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी इतना झुकोगे, ठीक है ना। ठीक तो है जो सर। डाइवोर्स है आपका, उसके लिए आप चेक करा लो किसी वकील साहब से, ठीक है है। ना। और पिटीशन ठीक फाइल है। करो आप खर्चे की। जब खर्चे की पिटीशन फाइल होगी ना, तो अपने आप अकल आ जाएगी उनको, फिर उन्हें ऐसा लगेगा ठीक है मुझे सर। पैसा देना पड़ेगा। और पैसा कोई नहीं देना चाहता किसी को लड़ाई में। सर एक्चुअली बात ये है ना, वो ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं एजुकेटेड हूँ, कि मैं खर्चा क्यों दूं। तुमने मैडम कितनी यही पढ़ी तो। लिखी हो? सर मैंने MSc M.Ed। तो MSc M.Ed आज तक आपने कभी गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब कहीं भी ये पढ़ा है जिसपे ये कहा गया हो कि लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसे खर्चा नहीं मिलेगा? सर जैसे मैंने YouTube वगैरह पे देखी है वीडियोस, ये बोल देते हैं कि पढ़ी लिखी अपना खर्चा खुद उठा सकती है। और सर बात यहीं पे ही हुई थी जब मैंने अधूरा उनको जब। ज्ञान खतराए जान। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ठीक आप है सर। नौकरी नहीं करते हैं तो आपको हम्म। 100% खर्चा मिलेगा। खर्चे की पिटीशन फाइल करो, ठीक है। ठीक है सर। और अगर आप नौकरी करते हैं तो भी इक्वल हम्म। स्टेटस मेंटेन करने के लिए खर्चा मिलेगा। ठीक है सर। और उस यूट्यूबर को ढूंढ के इस पे क्लेम फाइल करो कि भाई तूने गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रखी है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वहां ठीक है जाके सर। किसी लॉयर से मिलो, खर्चे की पिटीशन फाइल करो। बहुत छोटी सी एप्लीकेशन लगती है, झगड़े परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम हो जाएगा आपको उसमें। ठीक है सर। थैंक यू सर। फिर मुझे बताना, ठीक है जी। बताएं किसी और का कोई सवाल? हाँ जी। नैन्सी। हाँ जी। ये पूजा जी के केस से ही रिलेटेड है थोड़ा सा। सेम यही प्रॉब्लम है, खर्चे के ऊपर ही है। लड़की की शादी होगी, वही 12-13 साल की शादी है, 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा फादर के पास है, बेटी जो है माँ के पास में है। और माँ जो है उनके घर में कोई भी मेल मेंबर नहीं है, ना फादर है ना ब्रदर है, कोई भी नहीं है। सिर्फ उनकी मदर है, बेटी और बेटी की बेटी पोती, मतलब तीनों लेडीज इकट्ठा रह रही हैं। छोटा सा अपना मकान है, और लड़के वाले जो है उनका 3 मंजिला कोठी है, सब कुछ है, लेकिन ना खर्चा दे रहे ना कुछ। ये लड़की बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। अब बेटी को पढ़ाना है स्कूल में, अभी स्कूल भी नहीं जा रही है, क्यों? फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है, जो लड़के का जो मकान है वो है तो पेरेंट्स के नाम पे, उन्होंने सिर्फ कोर्ट को दिखाने के लिए या इनको गुमराह करने के लिए ये दिखा दिया, लड़के को प्रॉपर्टी से दखल अंदाज कर दिया है करके। उन्होंने लोकल न्यूज़पेपर में भी। लड़का काम क्या करता है? उसका भी कुछ राशन वगैरह की दुकान थी, वो आजकल वो बंद करके उसने रखा, जब मन करता है जाता है, जब मन करा नहीं जाता है मैडम वो उसका। राशन की दुकान का एविडेंस इकट्ठा कर लो। ओके। जैसे उसकी दुकान पे बैठे हुए फोटो खींच लो, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो राशन, जी या फिर जो उसकी दुकान पे QR कोड लगाओ, आजकल तो दुनिया डिजिटल हो गई है, QR कोड लगाओ, उस QR कोड की फोटो खींच लो। और उसमें जी। लिखा हो कि जैसे सपोज करो बंदे का नाम है करण, कि भाई हाँ। करण के नाम ये QR कोड है, इट मीन्स वो QR कोड कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होगा बैंक अकाउंट से, ओके। मोबाइल नंबर से, तो वहां से उसकी डिटेल निकल आएगी। और जी। आप उस पर खर्चे की पिटीशन फाइल करो उसके अंदर, ठीक है। जी। किसी के, देखिए मैडम, लॉ जब बना ना, तो वो इसीलिए बना कि मैं खर्चा नहीं देना चाहता। समझ रहे हो जी। आप मेरी बात? जी। जी। मैं खर्चा नहीं देना चाहता, इसीलिए लॉ बनाने की जरूरत पड़ी कि तो उससे खर्चा हम दिलवाएंगे। ओके। अगर वो देना चाहता तो डिस्प्यूट ही क्या है? आज की दुनिया में डिस्प्यूट ना ही तो डिस्प्यूट हाँ जी। है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आपने किसी को किसी काम के लिए बोला और उसने कहा मैं नहीं कर रहा, यही तो डिस्प्यूट है। जी। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई कि भाई आप खर्चा मांग रहे हो, वो पैसे दे नहीं रहा, तो यही तो डिस्प्यूट हो गया। हाँ जी। तो उसकी पावर देखनी पड़ती है, वो कहां पर है, कौन दिलवा सकता है। तो कौन दिलवा सकता है? कानून। जी। अब कानून में एम्पावर्ड कौन हो गया? जज। तो जज के सामने एप्लीकेशन लगाओ।
वही उनका मतलब लड़की और उनकी मदर का मॉरल वो पुशिंग तोड़ने के लिए उनको बस यही दिखाया जा रहा है, हमारा तो प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है, कुछ है नहीं। माता तो मैडम मेरी बात सुनो, मेंटेनेंस है ना, वो कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पता नहीं ना, जो थॉट है ना लोगों की वो थोड़ी सी गलत है। और अभी अगर हम सब इस पे चर्चा करें तो जो मेंटेनेंस है ना, वो एक्चुअल अर्निंग है राइट नाउ जो आपकी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटीशन। राइट, ठीक है ना जी। और जब हम किसी के ऊपर केस फाइल करेंगे तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये प्रूव करें कि ये इतना कमाता है जी। जितना आप प्रूव कर दोगे उतने में आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। मेंटेनेंस तो मिल जाएगा बच्चों का, तो लेकिन प्रॉपर्टी में हक होगा कि नहीं होगा? मैडम सब कुछ अभी चाहिए क्या? नहीं, मैं वैसे पूछे क्योंकि बिकॉज नहीं नहीं, मैं अब आपसे लॉ पूछ रहा हूँ। एक व्यक्ति ने अगर उसके सपोज करो उसके पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो अभी उसका हक नहीं है, उससे क्या मतलब है बच्चों से? तो बहुत बड़ी बात की बात आ गई। ओके, ठीक है, तो अभी सिर्फ मेंटेनेंस का ही डाले। अगर मैडम ऐसे हक होने लग गया फिर तो आदमी अपनी ओन प्रॉपर्टी खरीदेगा और उसका पोता कहेगा भाई आधी मेरे को दे, अभी तो क्यों देगा? बिल्कुल हर बिल्कुल। एक किसी के साथ, ठीक है ना। अगर किसी ने अपनी हार्ड अर्न मनी से जी, प्रॉपर्टी परचेज की है तो मरते दम तक वही उसका मालिक है। वो चाहे उसको बेच दे, चाहे किसी को गिफ्ट कर दे, चाहे किसी को ट्रांसफर कर दे। राइट। अगर अगर वो विदाउट एनी विल, विदाउट एनी ट्रांसफर सॉरी, अगर वो विदाउट एनी विल, विदाउट एनी ट्रांसफर या विदाउट एनी लीगल ट्रांजेक्शन वो मर जाता है तो फिर उसके एलआर जिसे हम कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, ठीक है, तो वो उसके ऑनर बनते हैं। राइट, यही मैं जानना चाह रही फिर थी। वो ऑनरशिप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके। सिंपल सा लॉ है। जी, thanks. वेलकम। तो इसी के साथ साथियों आज हम WRPC के इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करने की आप सभी से आज्ञा चाहेंगे क्योंकि हमारा समय समाप्त हो चुका है। और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी क्वेरीज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मैं एक बार और कहना चाहूंगा, चूंकि आज शनिवार है, कल हम कोई वेबिनार नहीं लेंगे, तो हैप्पी संडे, गुड नाइट। Good night, bye.